नमस्कार। मैं सबसे पहले भारत के युवाओं का, जेन ज़ी का अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने कल बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया, इसलिए उनको कांग्रेचुलेशन। बच्चों, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप जश्न मनाओ, ज़रूर मनाओ, लेकिन इस बात को जश्न मनाते वक्त याद रखना, यह लोग बहुत चालाक हैं। आप ऐसा मत समझो कि हमने जीत हासिल की है। ये आपके लिए छोटी जीत है। मैं भी बचपन में ऐसी छोटी-छोटी जीत से खुश होता था। मुझे लगता है ये जीत आपके लिए बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन मैं इसे बड़ी मानता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा खुश नहीं हूँ। आप बोलेंगे, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम जिस दुश्मन से लड़ रहे हैं, वह दुश्मन इतना ताकतवर है। आपने देखा 40 दिनों से आप आंदोलन कर रहे हैं। तकरीबन 35 डेज़ हो गए हैं। उस दौरान आपने इन लोगों का रूप देखा होगा, और यह लोग दुनिया के सबसे क्रूर लोग हैं। जिस बर्बरता के साथ इन लोगों ने हमारे बच्चों के साथ अत्याचार किया, अन्याय किया, लाठियाँ भांजी, वो देखने के बाद कौन कहेगा कि ये मानवता के लिए शाप है। ये सरकार बहुजन हितैषी नहीं है, बहुजन लोगों की एक नंबर की दुश्मन सरकार है, क्योंकि ये सिर्फ 3% लोग इस देश को चला रहे हैं। वही 3% वाले लोग ही जुडिशरी में हैं, IT इंडस्ट्री में हैं। ऐसा एक भी फील्ड नहीं है जहाँ पर यह लोग नहीं हैं। ये बहुजन समाज का पूरी तरह से दमन कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। इस बात को हमेशा याद रखना। लेकिन आज के बाद हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि यह दुश्मन बहुत चालाक और शातिर है। हजारों सालों से हम इनसे लड़ रहे हैं, लेकिन अभी पूरे तरह से हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। ये लड़ाई हजारों सालों तक चलती रहेगी। ये लड़ाई इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि आपकी इसमें लड़ते लड़ते हमारी कितनी सारी पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाएंगी। हमें बीज होना पड़ेगा पहले। हमें नीचे गड़ना पड़ेगा ज़मीन के अंदर, तब हमारे बच्चों को इसका फल मिलेगा। कहते हैं ना कि पेड़ इतना जल्दी नहीं उगता, उसे पहले खुद को ज़मीन में गाड़ना पड़ता है। हम वो सब बीज है। हमें ज़मीन में बीज बनकर जाना पड़ेगा। फल हमें नहीं मिलेंगे, हमारे बच्चों को मिलेंगे। बहुत बड़ी लंबी यात्रा है यह, इतनी साधारण यात्रा नहीं है, बहुत बड़ी जर्नी है बच्चों, याद रखना। हजारों सालों से ये लोग हम सभी भारतीयों को धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, कर्मकांड के नाम पर, आस्था के नाम पर हमारा चारों तरफ से यह शोषण कर रहे हैं। हमारा धार्मिक शोषण हो रहा है, हमारा शारीरिक शोषण हो रहा है, हमारा मानसिक शोषण हो रहा है। यह शोषण इतना खतरनाक है कि आपको भी इसका अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जो लोग पढ़ेंगे वही आगे बढ़ेंगे, जो लोग पढ़ेंगे वही आगे बढ़ेंगे। और शिक्षण एक ऐसी दवाई है
जो शिक्षित होता है वही क्रांति करता है। इसीलिए यह लोग स्कूल को बंद कर रहे हैं और प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूल आने के बाद तुम्हारे और हमारे बच्चे, गरीब के बच्चे पढ़ नहीं सकेंगे। ये शिक्षा को खोखला कर रहे हैं। अगर शिक्षित समाज बन जाएगा तो उन्हें ये समाज सवाल करेगा। इसीलिए उन्हें ऐसा समाज बनाना है जो अंधभक्त हो, जो उन्हें सवाल ना पूछे। और अंधभक्ति बनाने वाले की फैक्ट्री इन लोगों ने खोल के रखी है, धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, भागवत सप्ताह के नाम पर। और भागवत सप्ताह करने वाले भी कौन लोग हैं? वही 3%। बहुजन समाज भागवत सप्ताह नहीं कर सकता। मंदिर कौन बांधता है? मजूर, गरीब आदमी। और मंदिर बनने के बाद उसका ऑनर, उसका मालिक कौन बन जाता है? वही 3% लोग। भोजन को मंदिर में पुजारी नहीं रखते ये लोग। क्यों नहीं रखते? क्योंकि उन्हें पता है अगर भोजन मंदिर में पुजारी बनकर आएंगे तो हमारे सत्ता चली जाएंगी। ये बहुत बड़ा विषय है, इसके बारे में हम बाद में भी बात करेंगे। लेकिन ये लोग हमें मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बस हमको इसमें ही ये लोग लड़ाते रहेंगे, इस बात को याद रखना। और हमें इसमें उलझना नहीं है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, देखो ना, अभी जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा था। एक मुस्लिम युवा वहाँ पर आंदोलन में नाच रहा था। तो वह आदमी जब इन जंतर मंतर में नाच रहा था तो आरएसएस वालों को ये अच्छा नहीं लगा। अरे यार, ये तो सब एक हो रहे हैं, हिंदू के साथ मुस्लिम भी जुड़ गया। यह उनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसके पूरे फैमिली के ऊपर उन्होंने केस कर दिया। उसके ससुर को उठा लिया, उसके भाई को उठा लिया। ये इतने खतरनाक लोग हैं। इन लोगों के लिए क्या कहूँ, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है। इतने खतरनाक है, इतने खतरनाक लोग हैं ये कि आप उन्हें पहचान भी नहीं सकते। वो आपके साथ में आकर बैठेंगे, आपके साथ खाना खाएंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि यह तुम्हारा दुश्मन है। यही इनकी खासियत है, याद रखना बच्चों, यही इनकी खासियत है। जब हमें लड़ना पड़ता है ना, तो हमें पता चलना चाहिए कि हमारा असली दुश्मन कौन है। हम क्या करते हैं, कोई जख्म हो जाती है तो जख्म पर इलाज करते हैं, मलहम पट्टी जख्म पर करते हैं। ये बहुत गलत बात है। जख्म क्यों हो गई, इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है, याद रखना। जख्म क्यों होती है, इसका इलाज करना ज़रूरी है, ताकि आगे चल के फिर हमें वो जख्म ना हो पावे। इसीलिए जख्म नहीं होने वाले का इलाज ढूंढो। जख्म होने के बाद इलाज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जख्म ही ना हो, याद रखना। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूँ। आपकी ऊर्जा, युवाओं की ऊर्जा मंदिर, मस्जिद, धर्म के नाम पर उसको मत बहने दो। अच्छी शिक्षा और अच्छा विचार, अच्छे लोग, अच्छे संस्कार, ये रहेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, हमारी आने वाली नस्ल अच्छी रहेंगी। धर्म के नाम पर, नहीं तो ये हमें मार देंगे। और एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, अभी तो कोई इलेक्शन है नहीं, आगे चलकर यह लोग यह भी ड्रामा रचाएंगे। ये पाकिस्तान से भी मिले हुए हैं, आरएसएस और पाकिस्तान के आईएसआई संगठन।
ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इस बात को याद रखना। इन दोनों की मिली भगत है। ये सही बात है, आपको यकीन नहीं होगा, देख लेना। जब इलेक्शन आएगा ना लोकसभा का, तो ये कोई बहुत बड़ा कांड करेंगे, कोई हिंदू मुस्लिम का दंगल करवा देंगे, या तो पाकिस्तान से अटैक करवा के लेंगे, पाकिस्तान को पैसे देंगे कि तुम अटैक करो। ये सब नौटंकी करते ये लोग। इतनी मैंने कहा ना कि ये लोग इतने साधारण लोग नहीं हैं, बहुत खतरनाक लोग हैं ये, बहुत खतरनाक। अपने पहचानने में आपकी पूरी उम्र चली जाएगी, लेकिन तुम इनको पहचान नहीं सकोगे। मैं इसमें गया हूँ, मैं भी बचपन में, शायद मेरी उम्र शायद 15-20 साल की होंगी, 15 साल की शायद, सॉरी 15 साल का होऊंगा मैं। तब मैं आरएस की शाखा में जाता था। वहाँ का माहौल देखने के बाद मुझे पता चल गया कि वहाँ पर जो शाखा में बच्चे आते थे, ज़्यादा करके वो ब्राह्मण वर्ग के ही आते थे। मैं बहुजन समाज से आता था, तो मेरे तरफ देखने का उनका नज़रिया थोड़ा अलग था। फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं 1 महीना गया, फिर बाद में उसको छोड़ दिया। 1 महीने में बहुत कुछ देख लिया मैंने, वो आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बनाएंगे तो लोग सुनते भी नहीं, इसीलिए थोड़ा शॉर्ट में वीडियो बनाते रहूँगा ताकि आप भी बोर ना हो। नहीं तो क्या है ना, बहुत सारे वीडियो आजकल आते रहते हैं, बनाते रहते हैं, लोग बोलते हैं यार क्या देखना है, कितने सारे वीडियो आते हैं। इसीलिए मैं कल फिर आपसे दूसरे सब्जेक्ट पे बात करूँगा। आपका मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, मुझे पता है ज़्यादा समय लेने के बाद लोग वीडियो सुनते नहीं हैं, इसीलिए मैं आपके लिए शॉर्ट में ही वीडियो बनाते रहूँगा। मैं आपका विदाई लेता हूँ। नमस्कार, जय संविधान।